नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। राजस्थान में अशोक गहलोत को आज एक झटका भी लगा और राहत भी मिली। राहत मिली राजस्थान हाई कोर्ट से, जहां पर बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के बात को चुनौती दी गई थी उस एक याचिका के जरिए। इस याचिका को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। कुल मिलाकर पिछले साल 19 सितंबर को 6 बीएसपी एमएलए कांग्रेस में चले गए थे, यानी पूरी की पूरी पार्टी मर्ज हो गई थी। और इस साल 6 महीने बाद यानी मार्च 2020 में बीजेपी के एक विधायक मदन दिलावर ने स्पीकर के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। लेकिन एक दूसरा झटका राज्यपाल की तरफ से, राज्यपाल कलराज मिश्रा की तरफ से अशोक गहलोत को लगा। अशोक गहलोत विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। अशोक गहलोत उस सत्र के जरिए अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन वो कलराज मिश्रा यानी राज्यपाल को जो चिट्ठी दे रहे हैं उसमें बहुमत साबित करना है, इसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दो बार विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पारित करके, मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित करके दो बार कि कोरोना पर चर्चा करना चाहते हैं। कोई 6-7 बिल हैं, उनको वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन बिलों को पास कराना चाहते हैं। इस पर राज्यपाल का कहना है कि कोरोना पर फिलहाल चर्चा करना बड़ा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि 200 सदस्यों की विधानसभा है। सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन होगा? करीब 1000 के आसपास कुल मिला के और कर्मचारी, पत्रकार सब कुछ होंगे, तो उन सब की विधानसभा में कोरोना काल में बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए मौजूदगी बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो इस चीज़ को ज़रूरी नहीं मानते। अब कलराज मिश्रा का कहना है कि जो 5-6 बिल वो पेश करना चाहते हैं अशोक गहलोत, तो उन बिलों का ब्यौरा नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि परंपरा रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाना होता है मुख्यमंत्री को, तो वो अपना एजेंडा पेश करते हैं। आगे कलराज मिश्र ये कह रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से आ रहा है कि अशोक गहलोत बहुमत साबित करना चाहते हैं, तो ये बात लिखित में अशोक गहलोत क्यों नहीं दे रहे? यहाँ अशोक गहलोत थोड़ी राजनीतिक चतुराई का परिचय दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये बात लिखित में देने की जरूरत क्या है, इससे अच्छा तो यही है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, उसमें कोई एक विधेयक पास करने के लिए रखा जाए, उसके लिए व्हिप जारी किया जाए। व्हिप में सचिन पायलट 19 बागियों के समेत नहीं आते हैं तो उनकी सदस्यता अपने आप चली जाएगी, खारिज हो जाएगी। विधानसभा भी 200 की है, 19 चले जाएंगे तो 181 की विधानसभा रह जाएगी। करीब 91-92 विधायकों की जरूरत पड़ेगी विधानसभा के अंदर अपना बहुमत साबित करने के लिए। और अशोक गहलोत के पास इस समय 102 विधायक तो हैं, जिसमें एक स्पीकर भी शामिल है। तो ऐसे में बड़े आराम से अपना वो बहुमत साबित कर देंगे। और दूसरा उनका सबसे बड़ा ध्येय ये पूरा हो जाएगा कि सचिन पायलट और उनके साथ साथ 18 अन्य विधायकों को वो निष्कासित करा देंगे। अब बहुमत कैसे साबित करेंगे? बिल रखा जाएगा, बिल पर वोटिंग होगी, या वोटिंग से पहले ही, क्योंकि सदस्य आएंगे नहीं, तो विधानसभा अध्यक्ष कहेंगे कि व्हिप का उल्लंघन हुआ है, तो इन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। कलराज मिश्रा का ये कहना है कि अगर आप मीडिया के माध्यम से ही विश्वास मत हासिल करने की बात कर रहे हैं और सामने लिख कर नहीं दे रहे हैं, तो भी अगर आपको विश्वास मत हासिल करना है तो सभी नियमों का पालन कीजिए। आप सारे मामले की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और मत विभाजन से फैसला होना चाहिए, ध्वनि मत से नहीं। आमतौर पर होता क्या है कि जब भी विश्वास मत रखा जाता है तो हाँ पक्ष और ना पक्ष की बात होती है। आप जानते हैं स्पीकर कहते हैं कि हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता, और उसके बाद कोई एक सदस्य को अगले 3 सेकंड में विपक्ष के सदस्य को बोलना पड़ता है कि वो मत विभाजन चाहता है। मत विभाजन की सूरत के अंदर फिर वोटिंग होती है और वोटिंग के जरिए ही फिर विश्वास मत हासिल किया जाता है। तो कलराज मिश्र अशोक गहलोत की चतुराई को समझ रहे हैं, इसलिए वो मत विभाजन वाला अड़ंगा डाल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर अशोक गहलोत को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि उनके पास बहुमत है, तो ऐसे में वो मत विभाजन में जाने से हिचकेंगे। और अशोक गहलोत जो लिखित में नहीं कह रहे, अब बाहर कह रहे हैं 109-106 विधायकों का समर्थन हासिल है, लेकिन लिखित में राज्यपाल को आखिर क्यों नहीं दे रहे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।